ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिनि कलो कलुमशनासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साथी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 26। मॉर्निंग में हम लोग चर्चा किए महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के ऊपर कृपा करते हैं और उनके हाथ से भिक्षा में प्राप्त हुआ राज राइस खाते हैं। और उसके पश्चात महाप्रभु का जो रेमिनेंट्स है महाप्रसाद सभी भक्त लोग वहां पे उपस्थित उसको ग्रहण करते हैं। वो महाप्रभु का वो रेमिनेंट्स उच्चिष्ट जो ब्रह्मा शिव जी और अनंत के द्वारा भी पूजित होता है कि आनंद हाइला से भिक्षु केरा घरे एमत कौतुक करे प्रभु विश्वम्भरे। Who can describe the ecstasy that filled that beggar's house? Such are the pastimes of Lord Vishwambar. कृष्ण कथा प्रसंग कहिया कतक्षण से खाने महाप्रभु करी शयन। उसके पश्चात महाप्रभु कुछ समय तक कृष्ण कथा करते हैं और फिर उसके बाद विश्राम लेते हैं वहां पे शुक्लांबर के घर पे। भक्तगण करिलिन तथाई शयन तथि मध्य अद्भुत देखे एकचन। The devotees also lied down there. One of them, however, saw something wonderful. बाकी भक्त लोग भी शुक्लांबर के घर में विश्राम करते हैं थोड़ा। और उसमें से एक भक्त बहुत ही कुछ अद्भुत चीज देखते हैं। ठाकुरेर एक शिष्य श्री विजयदास से महापुरुष किछु देखिल प्रकाश। There was a student of the Lord named Sri Vijayadas. That great soul had a divine vision. तो उसमें से एक महाप्रभु का शिष्य था जिसका नाम था श्री विजयदास। तो उसको एक अद्भुत दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, डिवाइन विजन। दैट मीन्स ही सॉ अ डिवाइन ड्रीम, ऐसा स्वप्न देखता। नवद्वीपे तारमत नहीं आखरिया प्रभु रे अनेक पुंथी दिया छे लिखिया। There was no writer in Navdeep as expert as him. He copied many books for the Lord. पहले के समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, तो अगर किसी को बुक चाहिए तो वो उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। तो महाप्रभु को जो भी शास्त्र चाहिए होते थे तो उनका ये एक शिष्य श्री विजय दास नाम का महाप्रभु के लिए लिखता था और वो बहुत एक्सपर्ट था शास्त्रों को कॉपी पेस्ट करके लिखने में। और इस प्रकार से भगवान के लिए वो अनेकों पुस्तकों को लिख के दिया था। कॉपिस्ट बोलते हैं। आखरिया मीन्स अ कॉपिस्ट। आखरिया विजय करिया सबे घोषे
मर्म नाही जाने लोक भक्तिहीन दोषे. People called him Akhariya Vijay, but because they were devoid of devotion, they did not know his glories. So लोग उसको आखरिया विजय, आखरिया मीन्स कॉपिस्ट, कॉपी करने वाला, विजय के नाम से जानते थे। हाँ, लेकिन जो लोग भक्ति भावना से विहीन थे, वो इस श्री विजय दास की महिमा को नहीं जानते थे। शयने ठाकुर तान अंगे दिला हस्त, विजय देखने अति अपूर्व समझता। So while lying down, the Lord placed his hand on the body of Vijay, who then saw something most wonderful. तो भगवान जहाँ लेटे हुए थे, पास में विजय भी था। तो सोते वक्त भगवान अपना हाथ विजय के शरीर के ऊपर रखते हैं, और उस वक्त ये विजय एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखता है। हेम स्तंभ प्राय हस्ता दीर्घ सुबलन, परिपूर्ण देखे तथि रत्न आभरण। He saw that the Lord's hand was long and mighty like a golden pillar and decorated with jeweled ornaments. भगवान का हाथ उसके शरीर में जब रखे तो उसने देखा, that means he personally saw, ये ड्रीम नहीं था, ये डिवाइन विजन। देखा कि भगवान का हाथ बहुत बड़ा है, और स्तंभ, स्वर्ण स्तंभ, हेम स्तंभ, एक सोने के बड़े पिलर की तरह है, और अनेकों प्रकार के रत्न आभरण से परिपूर्ण है। श्रीरत्न मुद्रिका यत अंगुलीरमूले, न जाने की कोटि सूर्य चंद्रमणि ज्वले। All of his fingers were decorated with engraved jeweled rings. It appeared as if millions of suns and moons were brightly shining. उनके सारे उंगलियों में जो है jeweled रिंग अंगूठी है, और ऐसा लग रहा है कि लाखों लाखों सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो निकल रहा है। Sri Ratna Mudrika means engraved rings or jewel and coral studded rings. आब्रह्म पर्यंत सब देखे ज्योतिर्मय, हस्त देखी पर आनंद हैला विचाय। That effulgence is spread up to the planet of Lord Brahma. On seeing the Lord's hand, Vijay became filled with transcendental ecstasy. So वो जो अंगूठी विजय देखा महाप्रभु अपने 10 उंगलियों में पहने हुए, उसका तेज ब्रह्मलोक तक जा रहा है। और हम सीइंग द लॉर्ड्स हैंड, भगवान कैसे अद्भुत हाथ का दर्शन करके विजय जो है आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। विजय उद्योग मात्र करी ला धाकिते, श्रीहस्त दिलेन प्रभु ताहार मुखिते। When Vijay was about to shout, the Lord immediately placed his lotus hand over his mouth. महाप्रभु सो रहे थे, सोते वक्त अपना हाथ विजय के शरीर के पास रखे तो देखा अद्भुत, ऐसा अद्भुत जो इफल्जेंस तेज है वो देखा महाप्रभु के निमाय पंडित था। तो अद्भुत आनंद से भर जाने के कारण जोर से चिल्लाना चाह रहा था एक्सटेसी में। अब बाकी सब भक्त लोग सो रहे हैं, तो महाप्रभु इमीडिएटली हाथ उसके मुंह में जाके रख दिए। प्रभु बोले जत दिन मुई ठाकोए था, तावत कहारे पाछे कहा ये कथा। और महाप्रभु उसको बोल दिए कि as long as I remain in this world, do not tell anyone about this incident. कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, प्रकट लीला कर रहा हूँ, तब तक इस घटना के बारे में किसी को मत बताओ। ये अद्भुत घटना वो देखा,
लेकिन किसी को बोल नहीं सकता है। बोलना चाह रहा था, चिल्लाने वाला था, महाप्रभु मुंह में हाथ रख दिए। इतना सुंदर हाथ है, गोल्डन पिलर के जैसा, और 10 उंगलियों में अंगूठी है, और उससे जो तेज निकल रहा है ब्रह्मलोक तक जा रहा है। एतबली हासे प्रभु विजया चाचिया, विजय उठिला महाकार करिया। After saying this, the Lord looked at Vijay and smiled. ये बोल करके भगवान विजय की तरफ देखने लग गए और स्माइल कर रहे हैं। Then विजय jumped up and roared loudly. हाँ, इतने में तो अद्भुत आनंद में भर गया और जोर से जंप किया और हुंकार करने लग गए। विजय हुंकारे जागिला भक्त गणा, धरे न विजय तब छाये धरणा। विजय के हुंकार को सुन करके सारे भक्त लोग उठ गए, और इधर विजय का तो हालत खराब है पूरी तरीके से, इतना अद्भुत भाव में चला गया। आज सारे भक्त लोग मिल करके विजय को रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, बट दे वर अनेबल टू डू सो। महाप्रभु का ऐश्वर्य का क्षणिक दर्शन मिलने से वो इतना पागल उन्मत्त हो गया आनंद के कारण। स्पिरिचुअल एक्सटेसी इतनी उत्पन्न हो गई। महाप्रभु मना तो कर दिए, सावधान, किसी को कुछ बताना नहीं, जब तक मैं हूँ। तो बता तो सकता नहीं, लेकिन चिल्ला तो सकता है। तो भाव को प्रकट कर रहा है, हुंकार, गर्जना, चिल्ला चिल्ला करके कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना अद्भुत आनंद है, वो उसके कंट्रोल में ही नहीं। सारे भक्त लोग उठ करके उसको संभालना चाह रहे हैं, कोई संभाल नहीं पा रहा है। कत क्षण उन्माद करिया महर्षाय, से हैला परानंद मूर्छित तन्मय। So after jumping about like a madman for a while, Vijay became absorbed in ecstasy and fell unconscious. कुछ समय तक इस प्रकार से पागलों की तरह हुंकार गर्जना करने के बाद विजय परानंद पूरी तरीके से महाआनंद परानंद में एब्जॉर्ब हो गया और मूर्छित होकर गिर गया। भक्त सब बुझ लेना वैभव दर्शन, सर्वगण लागी लेना करी ते क्रंदन। हालांकि विजय कुछ बोला नहीं, महाप्रभु मना कर दे रहे। इन सारे भक्त लोग समझ गए, ये रियलाइज किए that he had seen the Lord's opulences, कि वो भगवान के कुछ ऐश्वर्य को देखा है, और इसलिए they began to cry, सब लोग रोना चालू कर दिए। सबारे जिज्ञासे प्रभु की बलाई हाथ, आचंबिते विजयेर बढ़ता हुंकार। निमाई पंडित मोहन सब कुछ जानते हैं, वही करता धरता है। लेकिन पूछ रहे हैं सबसे, क्या हुआ, इस विजय को क्या हो गया अचानक से? उठा अचानक से, इतना हुंकार गर्जना करके मूर्छित क्यों हो गया, क्या देख लिया? हाँ, वाई इज ही सडनली रोरिंग लाउडली। जानते हैं सब, अपना ऐश्वर्य को दिखा दिए थोड़ा, तो पागल हो गया, मत हो गया। तो पूछ रहे हैं सबसे महाप्रभु, छुपाने के लिए, ताकि किसी को पता न चले कि मेरा दर्शन प्राप्त करके इसका ये हालत हुआ है। सो बोल रहे हैं सबसे, पूछ रहे हैं क्या हुआ विजय को, ये अचानक से इतना रो क्यों रहा, गर्जना क्यों कर रहा है? प्रभु बले जानिला गंगारा प्रभाव, विजयेर विशेषे गंगाय अनुराग। महाप्रभु बोल रहे हैं, ओ समझ गया मैं, ये गंगा का प्रभाव है, क्योंकि शुक्लांबर के घर में लीला हो रही, और गंगा नदी के तट पे ही शुक्लांबर का घर है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, हाँ समझ गए, गंगा का प्रभाव है, क्योंकि विजय जो है, ये गंगा के प्रति इसका बहुत अनुराग है, आसक्ति है। तो शायद गंगा मैया का दर्शन करके ऐसे भाव में आकर के मूर्छित होके गिर गए हैं।
नहि शुक्लम्बरग्रहे देवतिष्ठान् जीवा देखिले इह कृष्ण से प्रमाण। अदरवाइज दूसरा रीजन बता रहे महाप्रभु, द सुप्रीम लॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन शुक्लांबर्स हाउस। यस, प्रेजेंट है। जो बोल रहा है वही है। भगवान बोल रहे हैं निमाय पंडित कि या तो दूसरा कारण हो सकता है कि शुक्लांबर के घर में निश्चित रूप में कृष्ण उपस्थित है। ओनली कृष्णा नोज व्हाट ही हैज सीन। केवल कृष्ण ही जानते हैं कि क्या देखा है इसने। आप ही जानते हो। अभी बहानेबाजी करके पूछ रहे हो क्या क्या देख लिया इसने, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। सोने की बात देखी लेना ही हा कृष्ण से प्रमाण। इत बलि विजय रंगे दिया हस्ता चेतन करिला हासे वैष्णव समस्त। ये बोल करके भगवान विजय के शरीर को स्पर्श करते हैं और वापस से उसको चेतना में लेके आते हैं। और सारे के सारे भक्त लोग हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। वाह, व्हाट अ वंडरफुल पास टाइम। विजय प्रभु की जय। सब भक्त लोग बोले भगवान। इस प्रकार से कुछ भक्तों को डाउट होने लग गया था कि लगता है भगवान विश्वम्बर का कुछ ऐश्वर्य का दर्शन किया इसलिए ऐसा हालत हो गया इसकी। भगवान उसको ढकने के लिए ये सब बता रहे हैं कि गंगा को देख करके शायद गंगा के प्रभाव से ऐसा हो गया उसके साथ, या हो सकता है कृष्ण इस घर में है इसलिए हो गया। उठी जाओ विजय अइला जड़ प्राय सप्त दिन भ्रमिले ना सर्व नदियाए। विजय को के शरीर में हाथ स्पर्श करके महाप्रभु उठा दिए और बेचारा उठा। रिमेन प्रैक्टिकली इनर्ट। मूर्ति बन के बैठा रह गया चुपचाप, कुछ बोल नहीं पा रहा है। बोल भी नहीं सकता, मना किए थे महाप्रभु। मुंह में हाथ रख दिए तो बोले सड़ाप सड़ाप, कुछ बोलना नहीं। यहाँ जब तक मैं पृथ्वी में लीला कर रहा हूँ, जो आपने देखा उसको बताना नहीं किसी को। तो ना कुछ बोल सकता है ना रख सकता है अंदर। एक्सटेसी में था तो ओंकार गर्जना किया और मूर्छित होकर गिर पड़ा, वापस से उठा दिए महाप्रभु तो इनर्ट हो गया। और अगले 7 दिनों तक पूरे नवद्वीप में उसी भाव में भ्रमण करता रहा, सब भूल भाल गए। जस्ट इमेजिन, ये है भगवान का प्रभाव। इस भौतिक संसार में किसी का प्रभाव है ऐसा? हाँ, किसी का एक बार दर्शन कर ले व्यक्ति इतना पागल हो जाए 7 दिन तक बस ओंकार गर्जना करे, लोटपोट करे, मूर्छित होके गिर जाए और इनर्ट होकर के पूरे ऐसे ही अपना जो क्षेत्र है पूरे मुंबई में घूमता रहे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? सुना है किसी ने? किसी के साथ पर्सनली हुआ हो या किसी ने सुना हो ऐसा किसी के साथ हुआ होगा? हाँ, इम्पॉसिबल। और अगर हुआ होगा दैट मीन्स ही इज अ फुल नंबर वन, और मूर्ख नंबर एक है। इट मीन्स ही सो इल्यूजन। इतना इतना इल्यूजन में हो गया होगा वो व्यक्ति, भ्रमित हो गया होगा कि माया को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। बट यहाँ पे विजय के साथ जो हुआ वो एक्चुअल महाप्रभु का पूरा ईश्वर भी नहीं देखा। महाप्रभु के बस हाथ का दर्शन किया था। भगवान सोए और वो भी पास में ही था, तो ऐसे हाथ उसके ऊपर रख दिए। तो हाथ इतना भारी हाथ और गोल्डन पिलर के जैसे देखा, और इतना इफल्जेंस निकल रहा था और 10 उंगलियों में अंगूठी देखा। और इतना इफल्जेंस करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के इफल्जेंस को भी डिफीट करने वाला इफल्जेंस, और ब्रह्म लोक तक पहुंच रहा इफल्जेंस केवल विजय देखा। तो ये देख करके तो इमीडिएटली चिल्लाने वाला था, जय निताई, जय गौर बोलने वाला था, जो भी बोलने वाला होगा बताने वाला था कि क्या है, हम किसके साथ हैं। महापुरुष इमीडिएटली वही हाथ लेकर के मुंह में रख दिया। चुप चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं कुछ। कुछ बोल नहीं सकता है। तो बेचारा फिर बस गर्जना ही करता है, उठा जोर से, इतना जोर से उठ करके हंकार करने लगा, नाचने लग गया, कूदने लग गया।
सारे भक्त लोग सो रहे थे, सब उठ गए और उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ, क्या देख लिया आपने सोते सोते? उठो उठो। तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, मूर्छित होके गिर गया। और वापस से फिर महाप्रभु महाप्रभु छुपाना चाहते थे, क्योंकि भक्त लोग कुछ कुछ हिंट, उनको हिंट लग गया कि लगता है विश्वम्भर कुछ दर्शन करा दिए, इसका अपना ऐश्वर्य दर्शन करा दिए, इसलिए पागल हो गया। तो महाप्रभु छुपाने के लिए बोले, अच्छा पहले पूछे कि क्या हो गया इसको, अचानक से ऐसे हुंकार क्यों करने लग गया, और ऐसे गिर क्यों गया, मूर्छित हो गया? फिर खुद ही बोले, अच्छा गंगा का प्रभाव है, गंगा के प्रति इसका बड़ा आसक्ति था। हाँ, गंगा से बहुत आसक्त था ये, इसलिए ऐसा हो गया शायद। या फिर बोले कि अच्छा, या तो शुक्लांबर के घर में कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण ही जानते हैं क्या हुआ है। एनीवे, जो भी हुआ हुआ, स्पर्श करके उठा दिए तो बेचारा जड़वत रह गया 7 दिन तक ऐसे ही। हाँ, ही रिमेन प्रैक्टिकली इनर्ट, ना तो कुछ बोल रहा है, ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना खा रहा है, है ही नहीं इस संसार में। हाँ, जस्ट वन सिंगल ग्लैंस, एक छोटा सा दर्शन महाप्रभु का, ऐश्वर्य का, भगवान का किया, से पागल हो गया। ये हम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, पागल ऐसा होता है क्या प्रभु जी, भगवान का दर्शन मिल जाएगा तो हम पागल हो जाएंगे? तो डरने की बात नहीं है। हाँ, इस प्रकार से पागल नहीं होंगे, ये आनंद का पागलपंथी है, ये भौतिक संसार जैसे पागलपंथी नहीं। इस संसार में तो लोग कभी कभी किसी को देख लेते हैं या किसी से इतना आसक्त हो जाते हैं, तो माया में पागल हो जाते हैं। सो दैट, वो तो फुलिशनेस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वास्तविक सुंदरता इस संसार में है नहीं। वो इल्यूजरी ब्यूटी से, इल्यूजन भ्रम से आकर्षित होकर के पागल हो रहा है। लेकिन वास्तविक सुंदरता भगवान की है, वो भक्त को पागल बना देती है। और वो पागलपंथी में वो भक्त बहुत दिव्य उन्माद आनंद में चला जाता है। इट्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। न आहार न निद्रा, रहित देह धर्मा, भ्रमे न विचय केहा, न जाने मर्मा। Vijay did not eat, sleep, or perform any bodily activities as he wandered about. No one could understand the mystery behind this. न तो वो खाता था, न सोता था, न कोई शारीरिक कार्य ही नहीं करता था। बस ऐसे नवद्वीप में 7 दिनों तक बस घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। कोई समझ नहीं पाया इसके पीछे रहस्य क्या है, क्योंकि बोल भी नहीं सकता था, महाप्रभु मना कर दिया। तदिने बाह्य चेष्टा जानी लभी जाए, शुक्लांबर ग्रहे न सब रंग है। So after some days, Vijay regained external consciousness. Such pastimes took place at the house of Shuklambar. कुछ दिन के बाद वापस से फिर धीरे धीरे वो अपनी बाह्य चेतना में आता है। ऐसे अद्भुत लीलाएं शुक्लांबर के घर पे हुई। शुक्लांबर भाग्य बली, बारे शक्ति का, गौर चंद्रन परिग्रह कैलजा। Who has the power to describe the good fortune of Shuklambar, whose rice was eaten by Gaurachandran? किसके पास इतनी शक्ति है कि शुक्लांबर के सौभाग्य का वर्णन कर सके, जिनका राइस भगवान गौरचंद्र खाए? हे मत भाग्यवंत शुक्लांबर खरे, गोष्ठीर सहित गौर सुंदर विहरे। In this way, Gaur Sundar enjoyed pastimes with his associates in the house of the fortunate Shuklambar. इस प्रकार से भगवान गौरचंद अपने पार्षदों के साथ भाग्यशाली शुक्लांबर के घर पे लीलाएं की। विजय जे रे कृपा सुख लाभ परन्न भोजन, इहार श्रवणे मात्र मिले भक्ति धन। हरि बोल, जय निताई गौ। So by hearing about the mercy bestowed on Vijay and the acceptance of Shuklambar's rise, one attains the wealth of devotional service. कि विजय के ऊपर ऐसी अद्भुत कृपा
का ये कथा को सुनने मात्र से, और शुक्लांबर के घर पे महाप्रभु जा करके उसका अन्न खाए, ये कथा सुनने से व्यक्ति, हर श्रवण मात्र, इसको सुनने मात्र से व्यक्ति को भक्ति धन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है हर श्रवण मात्र, जस्ट बाय हियरिंग दिस, बट वन हैज टू हियर दिस। अगर कोई हियर श्रवण नहीं करेगा तो फिर मुश्किल है ना। आप में से कितने भक्तों ने श्रवण किया पूरा ये कथा? देखते हैं कौन कौन भक्ति धन को प्राप्त करने के लिए योग्य है। इसमें फिल्टर हो गए मोर देन 70% डिवोटीज। कुछ भक्तों ने सुना है और बाकी भक्तों के लिए सुना सुना हो गया। कुछ लोगों के लिए सुना सुना रहा, कुछ लोगों के लिए सुना सुना। ठीक है। नमस्ते नवद्वीपे श्रीगौरसुन्दर सर्ववेदवन्द्य लीला करे निरन्तर। So in this way, Shri Gaurasundar constantly performed pastimes in Navadvip। इस प्रकार से निरंतर नवद्वीप में लीलाएं कर रहे हैं, हाँ, जो समस्त वेदों के द्वारा गुणगान किए जाते हैं। मत प्रति वैष्णवेर खरे खरे प्रतिदिन नित्यानंद समहति विहरे। तो ये चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है, ये जो वास्तविक पास्ट टाइम लीलाएं हैं, भी का ट्रेलर है मात्र। एक शुक्लांबर के घर का लीला का कुछ वर्णन किए थोड़ा सा हो, और आगे बता रहे वृंदावन ठाकुर किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर के अपने सारे भक्तों के घर में ऐसे अनेकों लीलाओं को आस्वादन करते थे महाप्रभु। तो जिसको ये सारे लीलाओं को दर्शन करना है या पार्टिसिपेट करना है, तो उनको तीव्र इच्छा के साथ भजन करना चाहिए महाप्रभु का पार्षद बनने के लिए। आप में से कितने भक्त लोग चाहते हैं ऐसी जो अन्य लीलाएं भी हर घर घर में जाकर के निमाई पंडित की उसका भी दर्शन हो जाए? कितने भक्त लोग चाहते ही नहीं, कुछ ही भक्त लोग चाहते हैं। बाकी लोग क्या चाहते हैं? भौतिक संसार में रह करके माया का दर्शन करना। देखिए, इन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं हम लोग, इसमें पता चल रहा है कि विजय भगवान के इन लीलाओं का दर्शन करके कितना अद्भुत आनंद को प्राप्त किया। 7 दिन तक खाना पीना सब भूल गया। भौतिक संसार में ऐसा कोई मिलता है? ऐसा कभी होता है? हाँ प्रभु जी, होता है। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। मैं भी एक हफ्ते तक कुछ खाना पीना सब भूल गया। लेकिन प्रभु जी वो था ना, वो दुख के कारण था। कहीं से या किसी से ऐसा इतना दुख मिला, इतना दुख मिला कि एक हफ्ते क्या, एक महीने तक खाना पीना भूल गए। तो ये अंतर है। भौतिक संसार में भी हम खाना पीना भूल जाते हैं, लेकिन दुख के कारण, कष्ट के कारण। लेकिन भगवान की लीला में जो प्रवेश करता है, भगवान का दर्शन करता है, तो अद्भुत आनंद के कारण भूल जाता है, इतना आनंदमय हो जाता है। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको इस भौतिक संसार के दुखों को गले लगाना है, या भगवान के पार्षद बन करके उनके लीलाओं में सम्मिलित होकर के दिव्य सर्वोत्तम आनंद को गले लगाना है। यस, डिसाइड कर दीजिए और फिर उसकी तैयारी करिए। निरवधि प्रेम रसे शरीर विह्वल भाव धर्म जतता प्रकाशे सकला मत्स्य कूर्म नरसिंह वराह वामन रघुसिंह बौद्ध कल की श्रीनंदन नंदन।
The body of the Lord was always agitated in the mellows of ecstatic love, as he manifested the sentiments of Matsya, Kurma, Narasimha, Varaha, Vaman, Ramchandra, Buddha, Kalki, and Krishna, the son of Arjuna. So भगवान का शरीर हमेशा जो है अनेकों प्रकार के प्रेम से एजिटेट होता रहता है, जैसे ही वो अलग अलग अवतारों के भाव को अंगीकार करते थे, मत्स्य कूर्म नरसिंह इत्यादि। यही मत जत अवतार से सकला, सब रूपा है प्रभु करी भाव छला। So in this way, the Lord assumed the forms and manifested the sentiments of his various incarnations on some pretext or other. तो इस प्रकार से भगवान अनेकों अनेकों रूप को प्रकट करते थे और उनके भाव को प्रकट करते थे अपने अनेकों अनेकों प्रकार के अवतारों में, कुछ न कुछ बहाने से, छल से या रीजन से, जैसा कि गीत गोविंद में लिखा गया है। वेदान उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम उदविभरते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यम् आतन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नव परम भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो अपने इन 10 अवतार में प्रकट हुए। मत्स्य अवतार लेकर के आए वैदिक शास्त्रों को बचाने के लिए, कूर्म अवतार लेके आए मंदन माउंटेन को धारण करने के लिए, वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को डिलीवर की, नरसिंह अवतार में आकर के दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किए, वामन अवतार में आकर के दैत्य बलि के ऊपर कृपा करने के लिए उसको छल की, और इस प्रकार से परशुराम, रावण, रामचंद्र, भगवान बलराम, बौद्ध, बुद्ध, कल्कि, ऐसे ऐसे अवतार लिए। यही सकल भाव है लुकाय तखने, सबे न गुछिला राम भाव चिरदिन। The Lord manifested these sentiments and then withdrew them, but his sentiment as Balaram remained for many days. तो ये अनेकों अनेकों अवतार के भाव को महाप्रभु प्रकट करते थे, लेकिन कुछ समय में तुरंत विड्रॉ कर लेते। ये जब भगवान बलराम के भाव को प्रकट किए तो कई दिनों तक उस भाव में रह गए। हाँ, जय बलदेव। भगवान बलराम के भाव, हलधर, सेंटिमेंट ऑफ हलधर। महामत हैल प्रभु हलधर भावे, मदान मदान डाके उच्चरवे। जब भगवान हलधर का भाव लिए तो जोर जोर से चिल्लाए। हाँ, मदान मदान, मद मतलब वाइन, शराब लेके आओ मेरे लिए, शराब लाओ। कौन सा वाइन? नित्यानंद जाने न प्रभुर समीहिता, घट भरी गंगा जल तेना सावहिता। Knowing the Lord's intention, Nityanand would reverentially give him a pot filled with Ganges water. तो नित्यानंद तो समझ गए मेरे भाव को प्रकट कर रहे हैं। नित्यानंद तो ये तो कौन, बलराम है, हलधर है, और भगवान निमाई हलधर के भाव को जब स्वीकार किए तो बोलते थे मदान मदान। तो नित्यानंद तो इमीडिएटली जा करके गंगा नदी से घड़े में जल भर के लेके आ गए बड़े सावधानी पूर्वक। तो ये मदान का अर्थ क्या है? जैसे मद होता है ना, इस संसार में भौतिक लोग शराब पीते हैं तो नशे में चढ़ जाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान जो है ऐसे मद की कामना कर रहे थे जिससे वो कृष्ण प्रेम से के नशे में चढ़ जाए, विह्वल हो जाए। तो नित्यानंद को समझ गए गंगा जल लेके क्यों आए, क्योंकि गंगा जल ऐसा अमृत है, कृष्ण के चरण कमलों का जो चरणामृत है। तो उसको पीते ही महाप्रभु इमीडिएटली कृष्ण के चरणों का स्मरण होगा, कृष्ण के प्रति तीव्रता से भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु के भाव को समझ गए कि क्या चाहते हैं वो। मदान मतलब
बोले क्या हो, गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ, ताकि गंगा का स्मरण, स्पर्श और जो है पान करने मात्र से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति आ जाए तुरंत। ऐसा आप हेन से हुंकार करे, हेन से गर्जना, नवद्वीप आदि करी, कांपे त्रिभुवना। और इतना जोर जोर से हुंकार और गर्जना कर रहे हैं कि नवद्वीप से लेकर के पूरा त्रिभुवन कांप रहा है। भगवान हलधर के भाव में है। भगवान बलराम, भगवान बलराम का जो गर्जना है, वो शेर, शेर भी वो गर्जना को सुन करके चूहा बन करके अपने गुफे के अंदर घुस जाए। ऐसा गर्जना, पूरा त्रिभुवन कांप जाए, तो ऐसा गर्जना कर रहे हैं निमाय पंडित। इन से करे न महा तांडव प्रचंड, पृथ्वी ते पडिले पृथ्वी हाय खंडा। He would dance so wildly, ऐसे तांडव नृत्य करना चालू कर दिए that if he fell to the ground the earth would crack। जैसे ही गिरते थे नृत्य करते हुए, पृथ्वी में क्रैक आ जाता था, फट जाती थी पृथ्वी। झलमल करे भूमि ब्रह्मांड सहिते, भय प्राय भृत्य सब से नृत्य देखीते। भगवान बलराम के भाव में जब नृत्य कर रहे हैं, तो भूमि टलमल टलमल कर रही है। केवल अर्थ पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड समेत पृथ्वी भी टलमला रही है, हाँ, कंपित कर रही है, भूकंप जैसी स्थिति हो रही है। सारे भक्त लोग जो देख रहे हैं, सब भयभीत हो गए इस प्रकार का नृत्य डांस को देख कर। बलराम वारणन गाय न सब गीत, सुनिया है न प्रभु आनंदे मूर्छिता। When the devotees would sing the glories of Balaram, the Lord would lose consciousness in ecstasy। भगवान, भक्त लोग सब समझ गए भगवान बलराम के भाव में। तो भगवान बलराम का महिमा गाना चालू कर दिए, और इसको सुनते सुनते नाच रहे हैं, और इतने एब्जॉर्ब हो गए कि अपना चेतना खो करके एक्सटेसी में आनंद घोषित होके गिर गए। आर्य चर्चा पड़े न परम मत प्राय, ढूलिया ढूलिया सब अंगने बेडाय। As the Lord staggered around the courtyard like a greatly intoxicated person, he composed and recited particular varieties of poems and songs। आद्य तर्जा पड़े न परम मत प्राय, बड़े मत इंटॉक्सिकेटेड होकर के पूरे आंगन में भ्रमण कर रहे हैं। सो खुद अपने खुद के कंपोजिशंस को रिसाइट कर रहे हैं, अनेकों अनेकों पोयम, कविता और गीत खुद से बना बना करके आ, भगवान के गुणगान में गा रहे हैं। कि सौंदर्य प्रकाश राम भावे, देखीते देखीते कारो आरती नहीं भागे। What splendor he manifested in the mood of Balaram! The devotees were unsatiated even though they constantly gazed at him। भगवान बलराम के भाव को जब प्रकट किए निमाई, तो क्या सौंदर्य को प्रकाशित किए, क्या ईश्वर प्रकाशित हो रहा है कि सब के सब भक्त लोग हाँ पूरा ध्यान से एब्जॉर्ब होकर के देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, फिर भी किसी को संतुष्टि नहीं मिलती। अति निर्वचनीय देखी मुख चंद्र, घन घन डाके नित्यानंद नित्यानंद। The Lord's moon-like face was completely beyond description। भगवान का मुखमंडल, चंद्र वदन, मुख चंद्र, इतना सुंदर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। और he would repeatedly call out नित्यानंद नित्यानंद, नित्यानंद को बुला रहे हैं बारंबार। कदाचित कख नव प्रभुर बाह्य है, प्राण जाय मोर सबे कथा काय। The Lord would seldom regain external consciousness, and when he did so, he would exclaim, "My life is departing"। कभी कभी मूर्छित हो जाते, कभी कभी कार गर्जना, कभी कभी नित्यानंद प्रभु को पुकार रहे हैं, कभी कभी जब बाहरी चेतना में आते हैं, तो
चिल्लाते जोर से, हाँ, प्राण जाए मोर, प्राण जाए मोर, माई लाइफ इज डिपार्टिंग, मेरा जीवन जा रहा है, ऐसे बोल। प्रभु बोले, बाप कृष्णा राखी ले न प्राण, मारी ले न देखी है न जेठा बलराम। The Lord would then say, when my uncle Jetha Balaram beat me, my father Krishna saved me. मेरे बड़े भैया, जेठा मतलब तो बड़े भैया ना, जेठा बलराम मेरे को मारते हैं, तो माय फादर कृष्णा सेव्स मी, वो मुझे बचा दे, मुझे बचाए। उसका क्या मीनिंग है, क्या भांग बोल रहे हैं, भगवान ही जाने। या अगर वृंदावन दास ठाकुर कृपा करके बता दे तो हम लोग उसको हद तक जान तो नहीं पाएंगे, स्पर्श कर लेंगे। ये ते कब बोलिया प्रभु हे न मूर्छा जाए, देखी त्रासे भक्त गण कांदे उच्चराय, ये बोल करके वापस से ऐसे मूर्छित हो जाते थे कि सब भक्त लोग देख करके भयभीत होते थे और जोर जोर से रोना चालू कर देते। जे क्रीड़ा करे न प्रभु से महाद्भुत, नाना भावे नृत्य करे जगन्नाथ सुता। Like the son of Jagannath Mishra danced in various moods. All of the pastimes he exhibited were most wonderful. ये सब बहुत वंडरफुल पास्ट टाइम्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमको विराम करना पड़ेगा। मैं सोचा नहीं था इतना लंबा बोलूंगा, मेरे को वीकनेस हो रहा था, नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।